हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चों हमें एक लोमड़ी की कहानी पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है। और यहाँ पर एक लोमड़ी की कहानी है कि किस तरह से वो अपनी चालाकी से अपना फ़ायदा कर लेती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें चतुर और बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, इस बात को समझाया गया है इस लोमड़ी की कहानी के थ्रू। तो यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक है दिमागी पेंच। पेंच मतलब जो दिमाग में जो विचार आते हैं, दिमाग की जो होशियारी होती है। तो यहाँ पर अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। लाली लोमड़ी की चालाकियों से जंगल के सभी जानवर परेशान थे। मतलब लोमड़ी का नाम है लाली, उसके वो इतनी चालाक थी कि जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। और सारे जानवर अपनी अपनी शिकायत लेकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचे। तो राजा शेर सिंह भी लाली की चालाकी को जानने परखने के लिए उत्सुक हो गए। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई उस चालाक लोमड़ी के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का आदेश पहुंचाया। एक तोता था, हरकारा तोता, उससे उसके थ्रू शेर सिंह ने लाली को, चालाक लोमड़ी को दरबार में बुलाने के लिए बात पहुंचाई। तो निश्चित समय पर लाली लोमड़ी राजा शेर सिंह के सामने उपस्थित हुई। तो समय पर वो लोमड़ी शेर सिंह के सामने पहुंच गई। तो राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। क्या ये बात सच है कि तुम किसी को भी अपनी बुद्धिमानी से चकमे में डाल सकती हो, मतलब अचंभित कर सकती हो, बुद्धू बना सकती हो? तो लोमड़ी बोलती है कि सब आपका आशीर्वाद है महाराज। वैसे मैं किसी को चकमे में नहीं डालती, किसी को उल्लू नहीं बनाती। सब जानवर अपने आप ही बुद्धू बन जाते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो लोमड़ी हाथ जोड़कर ऐसा राजा से निवेदन करती है। तो फिर भी हम ये देखना चाहते हैं कि तुम दूसरे जानवरों को कैसे उल्लू बनाती हो। तो फिर आप तो हमारे अन्नदाता हैं महाराज, भला आपको कोई कैसे चकमा दे सकता है? फिर भी आपका आदेश मेरे सिर माथे। मतलब फिर भी वो कहती है कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी और किसी समय, लेकिन मैं इस समय आपको कोई भी करतब नहीं दिखा सकती। मतलब इस समय मैं आपको चालाकी अपनी नहीं दिखा सकती, मैं मजबूर हूँ महाराज। असल में महाराज मेरे पास दो तरह की अकल है। वो ऐसा राजा को बोलती है कि मेरे पास दो तरह की अकल है। एक तो सामान्य बुद्धि है, नॉर्मल बुद्धि, और जिससे मैं अपना जीवन गुजारा करती हूँ, और दूसरी अपनी रक्षा भी करती हूँ। और दूसरी वो बुद्धि है जिससे मैं दूसरे लोगों को चकमा देने का काम करती हूँ। तो यहाँ आते समय मुझे मालूम नहीं था कि मुझे दूसरी अकल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आई। तो यदि आप क्या हो आज्ञा हो तो मैं घर जाकर अपनी दूसरी अकल ले आऊं। तो लाली लोमड़ी के इस बात पर सभी जानवर को बड़ा आश्चर्य होता है कि उस दिन पहली बार उनको पता चला कि लाली के पास दो तरह की बुद्धि है, दो तरह की अकल है। तो दूसरी अकल की बात सुनकर राजा शेर सिंह को भी बहुत जिज्ञासा हुई उसके बारे में जानने की। तो उन्होंने लाली लोमड़ी को तुरंत घर जाकर दूसरी अकल लाने की परमिशन दे दी। आज्ञा मिलते ही लाली लोमड़ी बड़ी तेजी से दरबार से बाहर निकल गई। लेकिन जब उसकी प्रतीक्षा करते करते काफ़ी समय हो गया, मतलब जब उसका इंतजार करते करते राजा बहुत देर हो गई, तो राजा ने हरकारे तोते को फिर उसके घर भेजा। हरकारे तोता ने लौटकर बताया कि लाली लोमड़ी तो घर पर मिली ही नहीं। राजा शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महामंत्री चीताराम को आदेश दिया कि अगले दिन किसी भी तरह उस धूर्त, उस शैतान लोमड़ी को उनके पास लाया जाए। तो फिर अगले दिन लाली लोमड़ी को राजा के सामने पेश किया गया। तो शेर सिंह ने बहुत ही गुस्से से बोला कि लाली लोमड़ी, तुमने हमें धोखा दिया। दूसरी अकल लाने के बहाने तुम झूठ बोलकर यहाँ से चली गई। हम सब तुम्हारी इंतजार करते रहे, इसके लिए तुम्हें कड़े से कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। तो लाली लोमड़ी हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैंने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया था। तो राजा ने पूछा, वो कैसे? तो लाली लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज आप ही ने तो कल मुझे अपनी चतुराई दिखाने का आदेश दिया था। आप स्वयं ही देखना चाहते थे कि मैं कैसे दूसरे जानवरों को चकमा देती हूँ। बस यही दिखाने के लिए मैंने दूसरी अकल की बात बताई। वैसे किसी के पास भी दो तरह की अकल नहीं होती, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन आपने भी मेरी बात पर ध्यान दिए बिना मुझे दूसरी अकल लाने का आदेश दे दिया, तब मैं क्या करती? अब आप ही बताइए कि मैं किसी को चकमा कहाँ देती हूँ, बस अपना दिमागी पेंच लगा देती हूँ। तो लाली लोमड़ी की इस बात को सुनकर राजा शेर सिंह जोर जोर से हंसने लगे और उनके साथ
वहाँ उपस्थित सारे ही जानवर भी हंसने लगे। तो सभी ऐसा बोल रहे थे, दिमागी पेंच, मतलब कि किस तरह से लाली लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से राजा को भी चकमा दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी सूझबूझ का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी परेशानी से बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हमें किसी भी विकट परिस्थिति में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना दिमाग लगाकर उस परिस्थिति से हम तुरंत बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।